राजस्थान की राजनीति में बीजेपी नेताओं की तब नींद उड़ गई जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के घर पर जाकर 2 घंटे तक करीब बातचीत करी, मुलाकात की और उसके बाद तस्वीर शेयर कर यह लिखा कि उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया है और खुद पर्सनली जाकर मुलाकात करी और 2 घंटे तक बातचीत होना ये बहुत बड़ा मामला बना। इससे बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया कि अगर पायलट गहलोत सचमुच एक हो गए, राजस्थान कांग्रेस एक हो गई, गुटबाजी खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार हिलाई जा सकती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को अजमेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर तंज कसा। शेखावत ने कहा कि जब एक ही पार्टी के दो बड़े नेता मिलते हैं और वह खबर बन जाती है तो यह बताता है कि पार्टी में आपसी दूरी कितनी गहरी है। उन्होंने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कला का सबूत बताया। ये बयान पहले कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से दिया, पहल जन सेवा संस्था के कार्यक्रम में दिया गया और साथ ही साथ ये बात भी रखी गई कि मतलब ये एक हो जाए, मतलब ये बात हजम करने वाली नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत रही वो पूरे देश ने देखी है। लेकिन ये निमंत्रण देना, मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक पहला कदम उठाया गया है और इस बात से भी बिल्कुल यकीन किया जा सकता है, हामी भरी जा सकती है कि इनका मुलाकात करना ही इतनी बड़ी खबर बन गई तो कहीं ना कहीं इनके बीच दरार भी उतनी ही बड़ी थी। अब जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं बिखराव था, अब ये एकजुट होता नजर दिख रहे हैं, इससे ये दूरियां कम तो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि उनका एक होना लगभग नामुमकिन है। देर से आए हैं लेकिन साथ आए हैं, यह कहना ही उनकी राजनीतिक मजबूरी और दल की स्थिति को दर्शाता है। गजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि राजस्थान में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, जनता कांग्रेस की आपसी कला से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आगामी निकाय और विधानसभा चुनावों में भाजपा को जनता भरपूर समर्थन मिलेगा। ये बात साफ तौर पर रखी गई। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा नेताओं के इस मामले पर बयान सामने आने लगे हैं, उनको भी डर है कि अगर गहलोत, पायलट और बाकी गुटबाजी खत्म हो गई तो कांग्रेस अगर एक ही गुट बनकर उभरा तो जरूर भाजपा को बड़ी चोट पहुंचाएगा। क्योंकि साल 2023 के अंत में जो चुनावी नतीजे थे उसमें कांग्रेस उतना भी पीछे नहीं हटी है, 70 सीटों पर आज भी है, वापसी कर सकती है। वापसी करने के लिए बस एक कहीं ना कहीं मौका चाहिए और शायद वही मौका बनाने के लिए अब जुट चुके हैं सचिन पायलट संग अशोक गहलोत। अब गहलोत पायलट के साथ आने से भजनलाल सरकार क्या क्या होता है ये भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट ने सिर्फ निमंत्रण नहीं दिया, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं इस बात पर कि 2 घंटे तक बातचीत हुई। आप खुद बताइए कि अगर आप कहीं निमंत्रण देने जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा कहीं रुकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मुझे और भी जगह निमंत्रण देने जाना है तो मैं चलता हूं। लेकिन 2 घंटे तक मुलाकात होना, शायद ये जो अपने आपसी बीच दरार है वो खत्म की जा रही है और अब कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय की जा रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।